उर्दू कवायद में आज हम लोग एराब के बारे में जानेंगे। जो इस लेसन से डीएलएड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आज हम लोग इसको पूरे तफसील के साथ ये जानकारी हासिल करेंगे कि डीएलएड के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से उसको हम लोग हल करेंगे। आज इतने आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो उर्दू कवायद बनाना और उसको क्वेश्चन के देखने के बाद लगेगा कि हम एग्ज़ाम हॉल में नहीं हैं बल्कि हम कोचिंग हॉल में हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आज मिलने जा रहा है। आप जो है अभी आएंगे और देखते हैं हम लोग क्या है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साबिर अली, उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका जो है इस्तकबाल है, स्वागत है। और आप लोग जो है आज मैं एराब के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखते हैं एराब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एराब किससे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तशदीद, मद, तनवीन। इसके एक एक तफसील हम लोग अभी पढ़ेंगे। अलिफ के कितने किस्में होते हैं, नून के कितने किस्में होते हैं, वाव के कितने किस्में होते हैं, है के कितने किस्में होते हैं, ये के कितने किस्में होते हैं। इससे हमारी जो है 5 नंबर का सवाल हल होगा। और आज हम लोग जो है हर टॉपिक पर एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ हम लोग इसको हल करेंगे ताकि एग्जाम रूम के अंदर जब क्वेश्चन चाहे जैसा भी पूछे हम लोग आसानी से उसको जो है हल करके, और ग्रामर का 15 नंबर जो है उसमें से 5 नंबर आज के लेसन में कंप्लीट होगा और आगे जो है 10 नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे। 25 नंबर में 25 नंबर हमारा पूरे तौर से उर्दू में आना चाहिए। तो ज़बर, ज़ेर, पेश के बारे में हम लोग जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट हम यहाँ पर नोट करते हैं। ज़बर को फतहा कहते हैं, फतहा भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी सवाल पूछता है कि ज़बर को क्या कहते हैं, तो हम ये जान गए ज़बर को फतहा भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछता है। इसी तरीके से ज़ेर के बारे में पूछेगा। ज़ेर को हम लोग क्या कहते हैं? ज़ेर को कसरा कहते हैं। इसी तरीके से पेश को जम्मा कहते हैं। ये सवाल एग्जाम में पूछा है कि ज़बर को क्या कहते हैं, पेश को क्या कहते हैं, कसरा ज़ेर को क्या कहते हैं। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कहीं भी ज़बर आता है तो उसको हम लोग फतहा कहेंगे, ज़ेर आएगा उसको हम लोग कसरा कहेंगे, और पेश आएगा उसको हम लोग जम्मा कहेंगे। इसी तरीके से साकिन के बारे में जब हम जानते हैं, साकिन के बारे में आएंगे तो जिस हरफ पर जज्म आए उससे साकिन कहते हैं। यानी मुफरद हुरूफ के ऊपर 36 हुरूफ जो मुफरद होते हैं, जो पिछले लेसन में हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में आपको दिया था। आप लोगों ने बहुत उसमें प्यार दिया, बहुत अच्छे से आप लोगों जो है उसको देखा। तो मैंने बताया था कि मुफरद हुरूफ जो है 36 होते हैं। यानी किसी भी हरफ पर जब जज़म आएगा तो उसको हम लोग साकिन कहते हैं। और ये सवाल पूछा था 2024 के डीएलएड वाला में, 2023 के डीएलएड में पूछा था। उसमें ये पूछा था कि भाई जाजम किसे कहते हैं और साकिन वाले हुरूफ क्या कहते हैं। तो जिस हरफ पर जज़म हो उसको हम लोग साकिन कहते हैं। इसी तरीके से जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद कहते हैं। यानी जिस हरफ पर तशदीद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि जिस हरफ पर तशदीद हो उससे हम क्या कहते हैं। कि 1 नंबर में हमारा जवाब, उसमें ऑप्शन रहेगा 4, तो उसमें हम जो है मुशद्दद वाले ऑप्शन को जो है भरेंगे। इसी तरीके से अलिफ के कितने किस्में होता है? तो अलिफ के भाई 2 किस्में होता है। अलिफ के 2 किस्में होता है। अलिफ के 2 किस्में होता है। जब अलिफ के 2 किस्में होगा तो कौन कौन सा किस्में होता है? अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा
ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं और अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अलिफ ममदूदा उसको कहते हैं जिसको खींच के पढ़ी जाए, और अलिफ मकसूरा उसको कहते हैं जिसको खींच कर ना पढ़ी जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग जानेंगे, अलिफ ममदूदा उसको कहते हैं जैसे अलिफ मसबर आ मीम साकिन, क्या हो गया आम, इसको मैंने खींच के पढ़ा, ये अलिफ ममदूदा हो गया। उसी तरीके से मैंने लिखा उसी तरीके से मैंने लिखा अब, ये जो दोनों अलिफ है लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जिसको हम लोग खींच के पढ़े इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, और जिसको बिना खींचे हुए पढ़े इसको हम लोग जो है अलिफ मकसूरा कहते हैं। यानी अलिफ मकसूरा के बारे में पूछता है तो वह एग्जांपल देख लेंगे जहाँ पर खींच कर नहीं पढ़ी गई हो, और अलिफ ममदूदा वहाँ देखेंगे जैसे आदम हो गया, आराम हो गया, आदाब हो गया, आम हो गया, ये सारी चीजें जो है ना अलिफ ममदूदा होता है। इसी तरीके से हम लोग जानेंगे नून के कितने किस्में होता है। तो नून की 2 किस्में होता है, नून साकिन और नून जाहिर। नून साकिन उसको बोलते हैं जिस हरफ पर जजम हो उसको नून साकिन कहते हैं, और नून जाहिर उसको बोलते हैं जिसका अंदर गुन्ना ना हो बल्कि उसको जाहिर करके हम पढ़ेंगे, नून जाहिर उसको कहते हैं। इतना याद रखना है कि नून की 2 किस्में होता है। वाव की 3 किस्में होती है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। वाव मारूफ उसको कहते हैं जिसको हम लोग खींच कर पढ़ते हैं। जैसे वाव मारूफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, वाव मारूफ और इसी तरीके से वाव मजहूल, उसी तरीके से वाव मादूला। ये 3 वाव आता है। इसके बारे में किस में पूछता है कि वाव के कितने किस्में होते हैं, तो ऑप्शन में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे तो भाई वाव के 3 किस्में होता है। सही आंसर क्या होगा, वाव के 3 किस्में। वाव मारूफ उसको कहते हैं जिसको हम लोग खींच कर पढ़ते हैं, वाव मजहूल उसको कहते हैं जिसको हम लोग खींच कर नहीं पढ़ते हैं, और वाव मादूला जो है, वाव मादूला हम लोग उसको कहते हैं उसका तलफ़ुज़ नहीं होता है, जैसे लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता है। हम सबका एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे दूर, ये जो है वाव मारूफ का एग्जाम्पल हो जाएगा। तूर मीन्स क्या होता है भाई, पहाड़ होता है। इसी तरीके से वाव मजहूल हम लोग जो लिखते हैं जिससे औ, उस वाव मादूला जो होता है जैसे लिखने में आता है ख्वाब लिखाता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते क्या है, ख्वाब। ये पढ़ते हैं लेकिन लिखाता ये, इसके अंदर वाव लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। जिस वाव को लिखा जाए और उसको पढ़ा नहीं जाए उसको वाव मादूला हम लोग कहते हैं। अभी हम लोग वाव के बारे में जाने, उसके बाद में हम लोग जानेंगे है के बारे में कि है के कितने किस्में होता है। तो है की जो है 2 किस्में होती है की 2 किस्में होती है। एक होता है हाय मख्तफी और एक होता है हाय मलफूजी। हाय मख्तफी उसको कहते हैं जिसकी आवाज़ एक अलिफ के मानिंद होती है। जैसे हाय मख्तफी जो होता है, हाय मख्तफी के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे लिखते हैं बंदा, उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं पर्दा। तो ये लास्ट में जो हाय आया, ये हाय मख्तफी है, इसका मिकदार जो है 1 अलिफ के बराबर होता है, यानी 1 अलिफ जितना होता है। जैसे बंदा, इसको बंदा नहीं कर सकते हैं। जैसे पर्दा, ये लास्ट में जो है आ रहा है, इस हाय मख्तफी में 1 अलिफ के बराबर हम लोग इसको खींचते हैं और 1 अलिफ के बराबर हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो है हमारा हाय मलफूजी जो होता है उसकी आवाज़ आमतौर पर जाहिर होती है, उसकी आवाज़ आमतौर पर जाहिर होती है। जैसे लिखेंगे हम पटना, ये जो ये भी है लेकिन ये हाय मलफूजी है। इस है को हम 1 अलिफ के बराबर नहीं खींचेंगे बल्कि इसको हम लोग जाहिर करके पढ़ेंगे। लेकिन हाय मख्तफी का अंदर वो जो लास्ट में है आता है उसको हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं ये के बारे में। है के बारे में हम लोग जानकारी लिए। अब ये के कितने किस्में होता है, ये की 2 किस्में होता है, याय मारूफ और याय मजहूल। याय मारूफ उसकी आवाज़ जो है खिंचावट के साथ पढ़ी जाती है। याय मारूफ के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसे ही अब हम लोग देखते हैं याय मारूफ के बारे में, याय मारूफ के बारे में, याय मारूफ उसको कहते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाए। जैसे रोटी, जैसे टोटी वगैरह etc हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होता है। और याय मजहूल उसको कहते हैं जिसको हम लोग खींच कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। जैसे
याय मजहूल के एग्जाम्पल क्या, याय मारूफ के बाद अब हम लोग याय मजहूल के बारे में जानते हैं। तो याय मजहूल जो होता है इसका मतलब होता है, इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे, जैसे लड़के, लड़के, यानी याय मजहूल जो होता है उसको हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे, और याय मारूफ जो होता है उसको हम लोग खींच कर पढ़ेंगे। खास तौर से ये पूछता है कि ये के कितने किस्म होता है, वाव के कितने किस्म होता है, नून के कितने किस्म होता है, अलिफ के कितने किस्म होता है। ये सारे चीज़ हम लोग जो है डिटेल से जाने। अलिफ के जो है मैंने किस्में बता दिया, नून के किस्में भी बता दिया, वाव के किस्में भी बता दिया, आपको है के किस्में भी बता दिया, ये के किस्में भी बता दिया। अगर इसको कंप्लीट तौर से अगर हम देखेंगे, इससे हमारी जो है 5 नंबर जो है हल होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक हौसला का काम करेगा। आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और आपके लिए मैं न्यू वीडियो हमेशा डालते रहेंगे। डीएलएड का आपका उर्दू ग्रामर और उर्दू अदब ऐसा तैयारी कराएंगे कि आप जब एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो 25 में 25 नंबर आसानी के साथ हल करेंगे। इससे जो है आपका जो है मुस्तकबिल बेहतर होगा और आपका सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो मुझे भी हौसला मिलेगी और आपके लिए हमेशा हम न्यू वीडियो डालते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके आगे मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।